हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 पूछा गया था जो कि रे ऑप्टिक्स से है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार अच्छी तरह से समझते हैं। अ बाईकॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस सेम एज 1/6 सेंटीमीटर। एक कोई बाईकॉन्वेक्स लेंस है, बाईकॉन्वेक्स लेंस जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का एक जैसा ही है। इधर वाले को हम लोग R1 कह रहे हैं और इधर वाले को R2 कह रहे हैं। कितना है? 1/6 सेंटीमीटर। ठीक है। If this lens is required to be replaced by another convex lens having different radii of curvature on both sides, अगर हम लोग इसे रिप्लेस करना चाहते हैं कोई और लेंस से, ठीक है, इसी को रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये जो R1 और R2 दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, डिफरेंट है, ये कंडीशन है। ठीक है। विदाउट एनी चेंज इन लेंस पावर देन द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आर। लेंस के पावर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। पावर में चेंज नहीं मतलब फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं। इसका मान लीजिए फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो f1 और f2 क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल है और सराउंडिंग क्या क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एस है। 1/f इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद होगा, म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग माइनस 1, और यहाँ से कितना लिखेंगे? 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए, अगर हम लोग इंसिडेंट रे को इधर से माने तो ये तो कांस्टेंट है, म्यू एल बाई म्यू एस इक्वल टू, या लिख लीजिए 1/f इक्वल टू म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग माइनस 1। अगर इधर से हम रे को ऐसे हम लोग डालते हैं तो ये जो R1 है, R1 क्या होगा? पॉजिटिव। R1 की जगह पे कितना रखना होगा? यहाँ 1/6 माइनस हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखें 1/r2। R2 क्या है? ये वाला रेडियस कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर इधर की तरफ है, इसका साइन कितना होगा? क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस 1/6। ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू, या f1, 1/f1, 1/f1 इज इक्वल टू म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग माइनस 1, और यहाँ कितना लिख सकते हैं? 12। इसे सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है। अब इस वाले लेंस का जो हमें फोकल लेंथ निकालना हो, कैसे निकालेंगे? 1/f2 इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं चेंज करना है, म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग माइनस 1, और यहाँ लिखेंगे 1/r1। इधर से अगर हम जा रहे हैं तो R1 पॉजिटिव और इसके लिए R2 नेगेटिव, तो माइनस 1 माइनस R2। इसे ऐसे लिखेंगे। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग माइनस 1, और यहाँ कितना लिखेंगे? 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है। अब फोकल लेंथ चेंज नहीं होना है, इसका मतलब क्या है? ये 1/f1 इक्वल टू 1/f2। अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करने के बाद क्या मिलेगा हमें? इन दोनों को इक्वेट कीजिए। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा? यहाँ देखिए 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ देखिए, अब डायरेक्ट आंसर तो निकला नहीं। डायरेक्ट आंसर जब नहीं निकलता है तो हम लोग को सभी ऑप्शंस को 1/1 करके चेक करना होगा। इस वाले में अगर हम R1 और R2 की वैल्यू, R1 की जगह पे 1/5 सेंटीमीटर रखते हैं और R2 की जगह पे कितना रखेंगे? 1/7 सेंटीमीटर, तो हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। इस हिसाब से पता चलेगा कि आपको जो ऑप्शन फर्स्ट था वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आप किसी को भी रखेंगे तो 12 में आंसर नहीं आने वाला है। मतलब ये एलिमिनेशन मेथड से बनेगा, आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।